चलिए मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण कौन करेगा? मुस्कान जी, चलिए मंगलाचरण कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सव्य साहुणम्। चलिए बहुत बढ़िया। अंजलि जी आप कीजिए। अंजलि जी आप आज जुड़े हैं क्या हमसे, या पहले भी जुड़े हैं आप? मैं आज ही जुड़ी हूँ आपसे। जी। कल मेरे को आज ही जुड़ी हूँ, मैं कल नहीं थी क्लास में। अच्छा तो आप कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी से हूँ। गुवाहाटी से। अच्छा तो आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं ये सब? हाँ हाँ, चलिए आज ठीक। मेरा फर्स्ट डे है क्लास। जी आज आज फर्स्ट डे है मेरा क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना जी। वैसे भी हम नया चैप्टर चालू करेंगे आज। हाँ चलिए कौन करेगा? हाँ श्रुति जी आप बोलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। बहुत बढ़िया, आपको आ गया है, मतलब 90% तो आ गया है। बाकी और आ जाएगा। चलिए और किसको बोले, वीडियो ऑफ कर लेते हैं जैसे ही मैं पूछने वाला होता हूँ तो। हाँ किससे पूछूं? निशा जी चलिए बोलिए आप। अनम्यूट अनम्यूट नहीं किया आपने, पहले आप अनम्यूट कीजिए, देखिए ऑप्शन आएगा, अनम्यूट कीजिए, अब बोलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। चलिए इस तरीके से भी नहीं था। मैं ही एक बार पढ़ के और बताता हूँ आपको, है ना? आप मेरे साथ दोहराइएगा। सभी लोग हाथ जोड़ लें और अनम्यूट कर दें, अपने आप म्यूट कर लें, है ना? चलिए अनंत जी रख दीजिए फोन अब। हाँ चलिए। नमो ये याद नहीं हरि। रहते धुन, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था। अच्छा नहीं तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। चलिए रिकॉर्ड करके रख दीजिए। हाँ नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसागुणम। है ना? तो आप इसको सुन लीजिएगा और ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा, सब याद कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे। हमने अभी जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे नमोकार मंत्र के बारे में। अब हमने नमोकार मंत्र के बारे में तो जान लिया। अब हम थोड़ा जैन धर्म के बारे में, उसका सामान्य स्वरूप के बारे में यहाँ से जानेंगे। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म क्यों करना चाहिए, जैन धर्म का परिचय हम थोड़ा सा, बिल्कुल बेसिक, वैसे तो बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी भी है। जो चीज बेसिक होती है वो जरूरी होती है, कहने का मतलब है ना। मतलब बेसिक का मतलब ये नहीं होता बहुत छोटे लेवल की, बेसिक का मतलब होता है ये तो आना ही चाहिए, उसको बेसिक में लिया जाता है। जैसे बेसिक राशन होता है ना अपना, नमक, आटा, दाल, चावल। तो अब ये बेसिक का मतलब ये नहीं है सस्ता होता है, बेसिक मतलब इसके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो इधर जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक का मतलब आप ये नहीं समझना कि हम तो बेसिक मतलब छोटी क्लास वाले हैं, छोटी नहीं। हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना कंपलसरी है, और बाकी ऑप्शनल हो सकती है। ये कंपलसरी है बेसिक मतलब, है ना? तो इसलिए हम जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं, जैन धर्म का सामान्य परिचय, जो हमें जैन होने के नाते पता होना चाहिए, कि हमसे कोई पूछ ले कि भैया आप जैन हो, जैन धर्म क्या होता है, तो हम उसे कुछ तो बता पाए कि क्या होगा। कई बार ऐसे हम जाते हैं ना ट्रेनों में, तो ट्रेनों में कई बार हमें कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बात करने लगते हैं, फिर उनको पता चल जाता है हम जैन है, तो वो पूछने लगते हैं। तो जब वो पूछने लगते हैं तो फिर उनके, हमें अगर उनके बताने के लिए कि हम जैन धर्म मतलब क्या होता है वो हमें ना पता हो, और हम कुछ भी बोल दें, तो उससे क्या है, धर्म की भी बदनामी होती है और वो अच्छी बात भी नहीं है। इसलिए थोड़ा नॉलेज की, हमसे कभी कोई बोल दे कि भैया जैन धर्म के बारे में कुछ बातें बता दो, तो हम दो चार बातें उसमें बता सकते हो। तो उस बात के लिए हम यह वाला चैप्टर यहाँ पे दो क्लास में देखेंगे, जैन धर्म का सामान्य परिचय। ठीक है? चलिए उससे पहले, जैन धर्म का सामान्य परिचय देखने से पहले हम देखेंगे धर्म किसे कहते हैं, है ना? जैन धर्म तो देखना ही है, लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है पहले हम वो देख लें, कि हम धर्म का मतलब ही गलत समझते हैं।
हम धर्म का मतलब समझते हैं जिससे पुण्य बंद हो, अच्छा काम हो, पर ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब क्या है, वास्तविक मतलब, तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं। धर्म का सही मतलब क्या है? जो जीव को संसार के दुखों से बचाकर सच्चा सुख दिला सके, दे सके। मतलब धर्म उस चीज का नाम है जिससे हमें सुखी हो सके, जिससे हमें सुख मिले। यदि हमें कुछ करने के बाद भी यदि सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म सुख देने वाला होता है ना? तो जो धर्म है, धर्म का काम क्या है? सुख देना। और यदि हमें सुखी होना है तो हमें धर्म करना पड़ेगा। ठीक है? तो एक प्रश्न अगर आपके मन में है कि आपको सुखी होना है या नहीं होना है, और यदि उसका जवाब आता है हाँ, इसका मतलब आपको धर्म करना चाहिए। ठीक है? दूसरा है, जो जीवों को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाए। धर्म का दूसरा काम क्या है? कि जो धर्म होता है वो जीव को बुरे रास्ते पर निकालकर अच्छे रास्ते पर लगा देता है। अच्छे कामों में, सत् कार्यों में वो हमें लगने की प्रेरणा देता है, बुरे कार्यों से हमें वो बचाता है। तीसरा है, जो जीव के प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप समझाता है। कि धर्म का नाम किस चीज का नाम है? धर्म क्या होता है? एकदम सही बात बोलता है वो। इसलिए ऐसा नहीं बोलता कि इस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, या थोड़ा घुमा फिरा के बात बोलता हो, कोई अच्छी हमें अच्छा लगे इसलिए बोलता हो, ऐसा नहीं। वो वस्तु का सही स्वरूप कहता है। जैसी वस्तु स्थिति है, जैसा है, उसको वैसा ही निरूपित करता है। और फोर्थ चीज है कि जो जीव को सही आचरण सिखाता है। अच्छा आचरण उस व्यक्ति का कैसा हो, ये जो बताता है वो धर्म बताता है। यदि ये 4 चीजें हमें हमारे जीवन में चाहिए हो तो हमें धर्म करना चाहिए, और यदि ये चीजें नहीं चाहिए हो तो हमें धर्म नहीं करना चाहिए। है ना? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। अच्छा, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, तो आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? स्कूल भेजने का कारण क्या है? आप उसको सुबह 6 बजे से आप उसको उठा देते हो, 7 बजे 8 बजे तक उसको नहला धुला के इतनी सर्दियों में स्कूल भेज देते हो। बेचारा 4 साढ़े 4 बजे आता है। कई कई स्कूल वाले तो 6 बजे आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद कोचिंग भेज देते हो। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो आपसे कभी पूछे कि आप मुझे स्कूल क्यों भेजते हो, तो आप क्या बोलोगे उससे? बोलिए, पारुल जी बोल रही हैं आप कुछ? हाँ, उसे दुनिया का ज्ञान हो, उसे पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, वो समझ आए उसे, इसलिए स्कूल भेजते हैं। तो आप पहला कारण उसको स्कूल भेज देंगे कि पढ़ा लिखेगा तो अच्छा, बड़ा होके कुछ कर लेगा तो मतलब अच्छी जॉब लग जाएगी या ऐसा कुछ, ये सब हो जाएगा वो इसलिए। सब सेकेंडरी है, वो सब सेकेंडरी सेकेंडरी है सेकेंडरी है सबसे। तो ना, लेकिन वो वो खुद उसमें मतलब ये आकलन करने की एक शक्ति होनी चाहिए ना, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को इस बिल्कुल बिल्कुल, मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है। समझ गया है ना? वही वो वही मैं सिखा। कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, हाँ। आप जो स्कूल भेजते हैं, आपने कहा कि मैं इसलिए भेजती हूँ कि बच्चे को ये पता चल जाए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना? तो ये जो सेकंड पॉइंट है, जो जीव को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते में ला सके, यही है ना आपका रीजन? जो सेकंड पॉइंट जिसका जो बता रहे हैं वो ठीक है ना? चलिए ठीक है। चलिए, और कोई बताएगा क्या? सुपीरिया जी। डिसिप्लिन में आ सके बच्चे। डिसिप्लिन में कौन ने बोला ये? प्रेरणा। प्रेरणा जी। ठीक है, डिसिप्लिन में आने का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन में आने का मतलब ये होता है कि बच्चा अच्छे से रहे, गलत काम ना करे। उसे अपने आप ही ये पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, मुझे इस तरीके से रहना है, सबसे रिस्पेक्ट से बात करे, सारे काम जो काम कहे उसको कर दें, ऐसे ही ना? यही मतलब होता है हाँ ना डिसिप्लिन का? हाँ तो हाँ। इसका मतलब आपका जो बात है वो फोर्थ वाला पॉइंट आप कहना चाह रहे हैं, जो जीव को सही आचरण कराना सिखा सके। प्रेरणा जी, हाँ फोर्थ पॉइंट पॉइंट के कारण आप भेजते हैं ना स्कूल? हाँ ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट, मतलब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हम चाहते हैं उसमें दूसरा पॉइंट आ जाए, और हम चाहते हैं उसमें फोर्थ नंबर का पॉइंट आ जाए। अच्छा, वस्तु स्थिति का सही ज्ञान हो जाए, ये भी हमारा कारण होता है कि उसको सारी ज्ञान हो जाए कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया के लोग कैसे होते हैं, किस तरीके से सूर्य होता है, चांद होता है, मतलब साइंस पढ़ा के, सोशल साइंस, गणित पढ़ा के, ये भी हमारा कारण होता है ना? तो थर्ड जी। कारण भी हमारा होता है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कि वो ये सब चीजें सीख जाए। ठीक है? और फोर्थ कारण जो प्रारुल जी ने कहा कि सेकेंडरी है, कि वो स्कूल जाएगा तो कुछ सीखेगा, तो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ कर जाएगा, और नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो रह जाएगा। तो अगर उसे अच्छा कुछ बनना है तो उसके लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, ताकि उसकी जिंदगी एकदम सुख शांति से बीते बाद में, है ना? तो उसके लिए आप हमसे अभी परेशान करते हैं कि थोड़ा कष्ट सह लो, बाद में जाके अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छा जीवन कटेगा।
तो मेरे हिसाब से ये चारों पॉइंट वही है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आ जाए या हमारी जिंदगी में आ जाए। बच्चों का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो उस एज में पहुंच गए ना, आप लोग तो स्कूल नहीं जाते, है ना, और स्कूल भी नहीं जाते तो आप जो भी कुछ काम करते हो इन चार चीजों के कारण ही करते हो ना। मतलब ये जो चार चीजें हैं जो यहाँ पे आपको सामने दिख रही हैं, ये चार चीजें हम सबको चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? कि मेरा डिसिप्लिन, मेरा आचरण बहुत अच्छा हो, मुझे सही और गलत की पहचान हो, मुझे दुनिया की सारी चीजों की जानकारी हो जिससे मेरा कोई बुरा ना कर सके, और तीसरा मुझे किसी भी प्रकार के उसमें जीवन ना जीना पड़े, दुख में, टेंशन में, एकदम सुख शांति से जीऊं, किसी प्रकार की मेरे जीवन में कोई कमी ना हो। ये चार चीजें हम सब चाहते हैं, ठीक है। अब ये चार चीजें हमें कौन दे सकता है? हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं लेकिन स्कूल नहीं दे सकता है। ये चार चीजें धर्म के द्वारा मिल सकती हैं। आप देख रहे हो इसमें चार पॉइंट इसलिए दिए हैं कि धर्म के द्वारा ये चारों चीजें व्यक्ति को मिल सकती हैं, बाकी से मिले या ना मिले। तो हम बच्चों को, हम या खुद अपने जीवन में हम ये चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो हम धर्म से प्राप्त नहीं करना चाहते, हम और चीजों से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जो चीज है कि हमारा जीवन सुख शांति से बीतेगा, हमें दुनिया का सही स्वरूप पता चलेगा, हमारा आचरण सुधरेगा, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये चीज धर्म ज्यादा अच्छे से करा सकता है। करा सकता है या नहीं करा सकता? लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को पाठशाला नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, खुद मंदिर नहीं जाएंगे और खुद धर्म नहीं करेंगे, और यही सारी चीजें हम दूसरी जगह से लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये चार चीजें यदि आपको कहीं से मिल सकती हैं तो धर्म से मिल सकती हैं और कहीं से नहीं मिल सकती। यदि आपके पास धर्म है तो आपके पास यदि कम सुविधाएं होंगी ना तो भी आप सुख शांति से रह सकते हो, और यदि आपके पास धन नहीं है, संतोष नहीं है, समझ नहीं है, तो आप बुरे काम भी कर सकते हो, है ना। तो जो संस्कारी व्यक्ति होगा उसके पास कितना भी पैसा हो वो अच्छे से ही रहेगा। और जो आपने कभी देखा होगा ना, कोई अमीर अमीर बाप की बच्चे होते हैं और वो संस्कारी नहीं होते तो किस तरीके से काम करते हैं। तो पैसा उनके पास, वो गलत मार्ग पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। तो अगर धर्म होगा तो ये चीजें होंगी, और धर्म नहीं होगा तो ये चारों चीजें नहीं होंगी। तो अगर हमें हमारे जीवन में ये चीजें चाहिए या हमारे परिवार के, अपने बच्चों के जीवन में ये चीजें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमें ये सारी चीजें दिला सकता है। ठीक है, देखिए। ओके। और चलिए, किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं, चलिए। पहला पॉइंट, चार पॉइंट हमने देखे कि धर्म हमें क्यों चलना चाहिए, धर्म से हमें क्या मिल सकता है, तो चार पॉइंट हमने देख लिए। अब यह धर्म क्यों करें, कि धर्म से ये मिलता तो है तो हम करें क्यों धर्म? तो उसके 6 पॉइंट दे रहे हैं कि धर्म सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमें करना है, ताकि हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सके। दूसरा, धर्म क्यों करना है? कि धर्म हमें इसलिए करना है कि स्वयं और परमात्मा का सही स्वरूप हम समझ सकें, भगवान का सही स्वरूप समझ सकें और खुद का सही स्वरूप समझ सकें। तीसरा, खुद को सही आचरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें धर्म करना है। देखिए, मैंने कई बार देखा है ऐसा कि जो तीसरा पॉइंट दिया है ना, इसमें क्या लिखा है? खुद को सही आचरण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमें धर्म करना चाहिए। यदि आपने धर्म है ना, और यदि आप संस्कारी व्यक्ति हो, तो आप अकेले में भी कोई गलत काम नहीं करोगे। और यदि आपके पास धर्म नहीं है और आपने किसी से सब ज्ञान लेके सुन रखा है कि ये गलत काम है, तो जब आप अकेले होगे ना तब आप वो काम कर लोगे। ऐसा मतलब, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, जैसे आपका बच्चा है या आप है, या आपको किसी के कहने से आपने रात्रि भोजन छोड़ रखा है कि मम्मी डांटती है इसलिए मैं मम्मी के सामने रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मम्मी डांटती है इसलिए मैं रोज मंदिर जाऊंगा। अगर आपने इस कारण से कर रखा है और आपके जीवन में धर्म नहीं है, आपने सिर्फ कहने से कर रखा है, तब यदि मम्मी अगर 2 दिन के लिए बाहर जाएंगी ना अनंत जी, तो फिर आप मंदिर नहीं जाओगे। जाओगे क्या? कि नहीं जाओगे? अगर कोई व्यक्ति बाहर, आप किसी पार्टी में जाओगे ना और आपका दोस्त यदि कहेगा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन खा लेगा रात में तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, तो आप उसकी बातों में आके खा लोगे। खा लोगे या नहीं खा लोगे? हम सब ऐसे ही करेंगे। लेकिन यदि यही निर्णय हम खुद अपने आप से लेंगे, तो फिर सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही कह दे, हम नहीं खाएंगे। फिर चाहे मम्मी 10 दिन के लिए जाए या 15 दिन के लिए जाए, फिर मैंने धर्म समझ के यदि निर्णय लिया होगा कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा, तो फिर मम्मी के होने नहीं होने से भी मैं मंदिर जाऊंगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरा दोस्त कितना ही कह दे, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी भी यदि रात को होगी और मैंने खुद से ये निर्णय लिया होगा कि नहीं, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा क्योंकि ये अधर्म का काम है, धर्म का काम नहीं है, तो फिर वो चाहे वो कितना ही कह दे, मैं नहीं करूंगा। ऐसा होगा ना? तो यही कह रहे हैं कि जो धर्म है वो खुद को सही आचरण कराने के लिए प्रेरित करता है। कि दूसरे के कहने पे आदमी यदि कुछ करेगा तो वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा, और यदि कुछ वस्तु स्वरूप को समझ के यदि वो यही काम करेगा तो वो ज्यादा समय तक कर पाएगा।
तो इसलिए हमें धर्म करना चाहिए ताकि हम खुद गलत रास्ते पे ना चले। दूसरा, बुरे रास्ते से जाने को खुद को रोकने के लिए, कि बुरे रास्ते पर जाने के लिए कौन रोकेगा, कि खुद ही रोक सकते हैं। रात को 2 बज रहे हो राजेश जी, और आप रात को 2 बजे अकेले सुनसान रोड पे जा रहे हो और वहां पे आपको 10 लाख की गड्डी पड़ी मिल जाए, तो आप क्या करोगे? कोई नहीं है वहां चारों तरफ, कोई है ही नहीं, खाली रोड है। अब मुझे बताओ कि उस गिड्डी पड़ी हुई है 10 लाख का रुपए के, वो देख लिया आपने, अब आप उसको उठाओगे या नहीं उठाओगे? कोई नहीं है वहां पे, रात के 2 बज रहे हैं, कैमरा नहीं है, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, क्या करोगे? संस्कार है तो नहीं उठाएंगे, वरना उठा लेंगे। बिल्कुल, कि यदि धर्म होगा, यदि जीवन में संस्कार होंगे और ऐसा मन होगा कि नहीं ये चोरी है, तो आप नहीं उठाओगे। नहीं और उठाएंगे। यदि कुछ नहीं होगा तो आप उठा लोगे, कि इससे उठा अच्छा लेंगे। मौका कहाँ मिलेगा? तो जो धर्म है, धर्म एक ऐसी चीज है, मतलब कि उसके लिए मुझे किसी मजबूरी की जरूरत नहीं है। अब खाली रास्ता है, खाली रास्ते में पूरे में अंधेरा है, ना कैमरे हैं ना पुलिस वाला है, और कोई आपको देख नहीं रहा है, ऐसे में वो पैसे उठाना कितना आसान है? मुश्किल है क्या? कि नहीं है। मुश्किल क्या है कि पैसे को नहीं उठाना उस समय पे मुश्किल है, कि मैं आदमी अगर छोड़ के चला जाए तो उसको मुश्किल है। तो ये जो चीज आती है वो किससे आती है? वो किसी के कहने से नहीं आएगी। माधुरी जी, हम आपको कितना भी पढ़ा दें पाठशाला में, और आपको खूब पढ़ा पढ़ा के आपको टॉपर भी बना दें, और यदि आपको अंदर से ये चीज नहीं आएगी तो आप पैसे उठा लोगे। आप पैसे कब नहीं उठाओगे? जब आपको ये चीज अंदर से आएगी कि नहीं ये काम गलत है। और वो चीज कोई व्यक्ति आपको नहीं करा सकता है, वो चीज आपसे धर्म करा सकता है। आप ये सोचोगे कि अखिल जी ने तो कहा था कि रात पैसे उठाना चोरी है, लेकिन फिर आप सोचोगे अखिल जी तो है ही नहीं, उठा लो। लेकिन यदि आप धर्म का सोचे करोगे कि नहीं भैया ये चोरी का काम है, ये मुझे नहीं करना, तो आप नहीं करोगे। बोलिए पारुल जी। और अगर किसी को सच में उस पैसे की जरूरत हो तो भी नहीं उठाएगा। तो भी नहीं उठाएगा। धर्म नहीं, कहता है कि ये गलत है तो नहीं उठाना। नहीं उठाना। वो जरूरत उसको है पैसों की, लेकिन वो चोरी थोड़ी ना कर लेगा। जरूरत है, जैसे किसी ने जब मुझे मारा तो मैं उसको मार दूं, ये उपाय थोड़ी ना है। नहीं तो हो पाए, नहीं कायरता है, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। है। हाँ। बिल्कुल नहीं उठाएगा। अगर धर्म होगा तो वैसे तो उठा ही लेगा, घर में ले जाएगा। चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब मैं इसमें इतना हाईलाइट कराना चाह रहा हूं कि जो धर्म एक ऐसी चीज है, यदि वो हमारे जीवन में हो तो हमें दूसरों के कारण हम कुछ नहीं करते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छा बनते हैं, लेकिन जिसके पास धर्म होगा ना, वो अकेले में भी अच्छा होगा। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। जब उसे कोई नहीं देख रहा है तब भी वो अच्छा होगा, है ना। चलिए, 5वां पॉइंट है दुख दर्द संकट समस्या के समय स्वयं को संभालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा ना, उस व्यक्ति के ऊपर कितना भी बड़ा संकट आ जाए उसको सह लेगा। और जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा, वो संकट सह ही नहीं पाएगा और रोने लगेगा, आत्महत्या कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो यदि हमें हमारी परिस्थितियों को सुधारना है, संभल के रहना है हर परिस्थिति में, तो हमें उसके लिए धर्म समझना जरूरी है। यदि आप धर्म नहीं समझेंगे, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होंगे। और यदि आप धर्म समझ लेंगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाएंगी ना, तो आप उतने आकुलित व्याकुलित, उतने परेशान नहीं होंगे। जब जैसा कि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि अब आप इस मार्ग में लगे हैं, अगर आप 2 साल इसमें जग जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में से टेंशन गायब हो गया है, स्ट्रेस गायब हो गया है, कुछ चीजें चली जाएंगी। फिर आपको जो ऑफिस में जो चीजें चल रही होंगी छोटी मोटी, जिसको अभी आप परेशान कर देती हैं, वो फिर आप उनको इग्नोर करोगे कि नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में बॉस को जाके क्या बोल रहा है, अभी हमें फर्क पड़ता है उसने क्या बोल दिया, इसको क्या पड़ रहा है, इसकी कितनी सैलरी है, इसका क्या चल रहा है, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो धर्म क्या है? वो जो दुख दर्द और जो संकट है उसको सहने की शक्ति देता है हमको, ठीक है। और धर्म ना केवल इस भव में बल्कि आने वाले जन्मों में भी साथ देता है। देखिए, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस जन्म का तो हमने कर लिया ना। इस जन्म में हमारी साल उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र होगी 70-80 साल। 70-80 साल में यदि आप अभी 40 साल के हो, जैसे राजेश जी आपकी एज है, तो इस साल में इस जन्म का तो आपके पास हो गया ना, खाने पीने रहने सोने का। यदि आप रोज बढ़िया से बढ़िया खाओ, रोज घूमो फिरो, तो अभी आपके पास कमी नहीं है। तो अब इस जन्म का तो हमने कर लिया। अब अगले जन्म में कमाने के लिए क्या किया जाए? कि ये तो लेके नहीं जा सकते, तो नहीं। अगले जन्मों के लिए भी अगर अभी से कुछ करना हो तो कोई चीज है क्या? तो वो चीज धर्म है। जैसे हम करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, क्यों? कि मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार वालों को मिल जाए। वो तो वो भी किसको मिलता है? उसको नहीं मिलता है, उसके परिवार वालों को ही मिलता है कि मेरे मरने के बाद 10 लाख रुपए मेरे परिवार वालों को मिल जाएंगे, इसलिए वो व्यक्ति कहता है। अच्छा बताओ, आपको ये पॉलिसी अच्छी लगती है या नहीं लगती है? अच्छी लगती है। किसको बुरी लगती है? पूरी दुनिया को अच्छी लगती है ना। और दुनिया के सारे लोग इस काम को करते हैं ना, क्यों?
क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जाएंगे उसके बाद भी हमारे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। लेकिन धर्म की एक अलग पॉलिसी है। धर्म कह रहा है कि तुम यदि मुझे करोगे ना तो तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को तो नहीं दूंगा, तुम्हें ही दे दूंगा। तो ये और उससे अच्छी पॉलिसी नहीं है क्या? तो हमें कोई LIC की पॉलिसी बताए राजेश जी तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई 35 साल बाद 35 का मतलब जितना भी आपको भरना हो तो इतने करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे, तो हम खुश हो जाते हैं कि इतने साल बाद इतना मिल जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को इतना मिल जाएगा। धर्म कह रहा है कि अगर तुम मर भी गए और यदि तुमने मुझे किया है तो मैं अगले जन्म में भी तुम्हें इतनी चीजें दे दूंगा। तो हमें वो चीज समझ में नहीं आती और हमें ये सारी चीजें समझ में आती है। तो जो धर्म है वो अगले जन्म में भी काम आने वाला है, अगले के अगले जन्म में भी काम आना है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने सामने में भोग नहीं पड़ेगा, ये कोई पैकेज नहीं है। ये अगले जन्म में उसकी अगले जन्म में भी अपने को काम आ सकता है। तो ये धर्म करने के 6 कारण है। इसमें से 2-3 कारण जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा, क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा तो हमने पहले देख ही लिए थे। चौथा पांचवा छठा वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं धर्म के लिए। यदि हमारे जीवन में धर्म हो और ये चीजें हो तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे जीवन में नहीं आएगी। ठीक है, ये तो बात हुई सिर्फ धर्म की। किसकी बात हुई पारुल जी? सिर्फ धर्म की बात हुई है कि हमें धर्म क्यों करना चाहिए। अब इसमें बात कर रहे हैं कि धर्म तो बहुत सारे हैं, अब सारे धर्म यही कराते हैं, लेकिन हमें जैन धर्म ही क्यों करना चाहिए उस बारे में कि हम धर्म आपने बता दिया धर्म करो ये तो हम समझ गए, लेकिन हाँ बोलिए राजेश। ये पॉइंट का राइटिंग है ना बहुत छोटे, मेरे को मैं पढ़ी भी नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप फोन से बैठ जुड़े हैं क्या? हैं? आप फोन से जुड़े हैं? हाँ फोन से जुड़ा हूँ। अच्छा वो हाँ इसलिए वो वो राइटिंग है ना बहुत छोटे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। हाँ अच्छा अभी 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 सही हो गया। वो अगला वो 6 है ना वो तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, आपने समझाया ठीक है मुझे। कोई बात नहीं, तो आप अलग से भी देख सकते हैं, उसको PPT में ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ अब थोड़ा देखिए बड़ा है दूसरा ना पॉइंट। राइटिंग, तो क्या बिल्कुल मैं आप समझाते हैं तो साथ में पढ़ सकता हूँ, ये मैं पढ़ नहीं बिल्कुल पा बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए है ना, दूसरी चीज की जैन धर्म तो करना चाहिए, ये बात तो हमें समझ आ गई कि जो चीज हम चाहते हैं और हम दूसरी जगह ढूंढते हैं वो हमें धर्म से और अच्छी तरीके से मिल सकती है और उससे ज्यादा अच्छी तरीके से मिल सकती है। तो अब लेकिन हमारे पास धर्म तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो कौन सा धर्म करूं? तो जैन धर्म करो। जैन धर्म क्यों करूं? क्योंकि मैं जैन हूं इसलिए करूं क्या? कि नहीं इसलिए नहीं करना है। जैन हूं इसलिए जैन धर्म करना चाहिए ऐसा नहीं है। जैन धर्म क्यों करना है? क्योंकि उसकी एक अपनी विशेषताएं है, उसकी बहुत सारी ऐसी उसमें विशेषताएं हैं जो और धर्मों में नहीं है, सिर्फ जैन धर्म में, इसलिए हमें जैन धर्म करना चाहिए। जैसे आपको कोई ट्रेन में मिल जाए, बस में मिल जाए, आपको ऑफिस में मिल जाए और बोले कि भैया तुम जैन हो, तो ऐसी क्या चीज है जैन धर्म में जिस कारण से मैं जैन बन जाऊं? तो आपको पता होना चाहिए ना कि जैन धर्म का ऐसा कौन सी यूनिक चीजें हैं जैन धर्म में जो बाकी धर्मों से इसको अलग बनाती हैं और ये उन सबसे अलग धर्म है। तो उसकी चीज हम देख रहे हैं कि जैन धर्म ही क्यों करना चाहिए। देखिए सबसे पहला कारण कि जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए ये बात हो गई। क्या बात हो गई? कि अनादि काल से है और अनंत काल तक इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हेमंत भाई है ना? हाँ, आपके बच्चे की नौकरी लगनी हो और उसकी नौकरी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो उसकी नौकरी 1 लाख रुपए महीने लग सकती है लेकिन वो प्राइवेट है, और एक नौकरी उसकी 70,000 रुपए महीने लगेगी लेकिन वो सरकारी है, और वो आपसे पूछने आ रहा है कि मैं कौन सी इनमें से कौन सी वाली ले लूं, तो आप क्या कहोगे? अगर काम करके पैसा कमाना है तो प्राइवेट नौकरी, और ऐसे ही मुफ्त का खाना है तो सरकारी। ये तो सरकारी नौकरी ने आपको बदनाम कर दिया। और नहीं मतलब पैसों के हिसाब से और किसी हिसाब से बताइए, मतलब प्राइवेट नौकरी में 1 लाख रुपए महीने मिल रहा है और सरकारी नौकरी में मिल रहा है 70,000 रुपए महीने, काम करा के खाने वाला पॉइंट नहीं है। तो आप उसको कौन सी सलाह दोगे कि भाई तू ये वाली कर ले, इसमें तेरा ज्यादा फायदा है फायदे के हिसाब से? फिर भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए मैं प्राइवेट वाली जॉब कराना पसंद करूंगा। प्राइवेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो फ्यूचर पर्पस को ध्यान में रखते प्राइवेट क्यों? वो तो चली जाएगी। जरूरी नहीं ना, टैलेंट होगी तो चली थोड़ी जाएगी। नहीं वैसे अब आपको पता नहीं है ना, टैलेंट है नहीं, बॉस कैसा है, कंपनी कैसी है। हाँ फिर उस अपेक्षा से देखे तो सरकारी प्रेफर करते हैं लोग।
अच्छा ऐसा नहीं, मतलब चलो मैंने, ऐसा लग रहा है मैंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया। नहीं आपने सही पूछी है, पर उनका भी पर्सपेक्टिव सही है एक्चुअली। उनका पर वही आजकल वही वो आजकल हाँ, आजकल लोग यही देखते हैं, लेकिन सरकारी जॉब में स्टेबिलिटी होती है, आपकी हाँ नहीं, नौकरी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, होता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहने का मतलब ये कि मतलब मैं जो जवाब चाहना चाह रहा था वो आपसे नहीं आया, आपका अलग हाँ हाँ पर्सपेक्टिव है। मैं ये जवाब चाहना चाहता हूँ जो दुनिया के नजरों में होता है कि भले ही 30,000 रुपए कम मिल रहे हो, लेकिन सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है कि एक बार निकल गई फिर आपका दांत टूट जाए, मुंह टूट जाए, आपको कितने ही बुखार आ जाए, आपकी कितनी छुट्टी हो जाए, कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। आपका ट्रांसफर सही बात। पढ़ा देगा, आपको कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ेगा। और प्राइवेट नौकरी में ऐसा है कि आपको अगर आज बुलाया और उसको लगता है कल आपकी जरूरत नहीं है तो आपको निकाल देगा। तो इसलिए सही बात। प्राइवेट नौकरी दुनिया करना पसंद करती है प्राइवेट सरकारी की जगह, क्योंकि वहां पे उसको कुछ निश्चिंत है कि अब उसे अब कुछ नया नहीं करना है। अब अगर वो कुछ नया ना भी सीखे तो भी उसकी जिंदगी चल सकती है। लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, कि दुनिया में कोई नई चीज आई तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी वाले को अगर वो अपडेट नहीं होगा ना, तो अभी कोई उसको नौकरी से निकालने वाला नहीं, उसका तो फिक्स है 70,000 रुपए आने हैं तो आने ही है, चाहे वो कुछ सीखे नहीं सीखे, कुछ करे नहीं करे, आएंगे ही आएंगे, है ना। तो उस हिसाब से दुनिया में ये वाली नौकरी ज्यादा पसंद करते हैं लोग प्राइवेट की अपेक्षा। तो जैन धर्म के बारे में भी ऐसा ही है कि जो बाकी के धर्म है वो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो जैन धर्म है वो अनादि काल से और अनंत काल तक है। तो यदि मुझे जब धर्म करना ही है तो मैं क्यों ना ऐसा धर्म करूं जो हमेशा के लिए रहता हो, जो थोड़े समय के लिए रहे, फिर मैं उस धर्म को कर लूं और 50 साल बाद वो धर्म खत्म हो जाए, फिर मुझे एक और नया धर्म ढूंढना पड़े, फिर मैं उसको करूं, फिर उसके बाद 100 साल बाद वो खत्म हो जाए, फिर मुझे एक नया धर्म ढूंढना पड़े, फिर मैं वो करूं। इससे अच्छा तो मैं उस धर्म को करूं जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। यदि मैं ऐसा धर्म करता हूं तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। और यदि मैं ऐसा धर्म करूंगा जो टेम्पररी है, कुछ समय बाद चला जाएगा, तो मुझे बदलने की जरूरत पड़ेगी, वो खत्म हो जाएगा तो मुझे बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है जिस कारण से हमें जैन धर्म करना चाहिए, वो ये है कि ये अनादि अनंत है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे साइंस है, तो साइंस हर समय हर रोज अपने आप को बदलती रहती है ना, कोई कुछ और प्रूफ करती है, फिर कुछ दिनों बाद थोड़ा और प्रूफ कर आवाज देती है, कुछ क्लियर दिनों नहीं बाद आ रही, किसी का तो माइक चालू है। इसका अमिता जी, समिता जी आप भी आज नहीं आई लग रहे हैं, आप वीडियो ऑन करें 1 मिनट। हाँ समिता जी आवाज आ रही है आपको मेरी, आप एक बार वीडियो ऑन कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, आज आप ही आज ही जुड़े हैं आप, ठीक चलिए ठीक है। तो जैन धर्म क्या है, वो अनादि अनंत है, इसका मतलब वो परमानेंट है, तो उसको करने का ये बाकी धर्मों की अपेक्षा उसमें एक ही प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, बता रहे हैं कि यही धर्म हमें भक्त से भगवान बना सकता है। बाकी के सारे धर्म हमें भक्त बनाते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि तुम भक्त नहीं, तुम भगवान बन जाओ। ये चीज इसमें है ना। क्या कि बाकी के धर्म कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, हमारे दरबार में आओ, हमारी सेवा करो, हमारे लिए उपहार लाओ, हमारी तारीफ करो, हमारी प्रशंसा करो, हमारे आगे पीछे घूमते रहो, हमारा जयकारा लगाते रहो। लेकिन जैन धर्म ये नहीं कहता। जैन धर्म ये कहता है कि भाई जैसे भगवान पूज्य बन गए ना, ऐसे तुम्हें भगवान बनना है, भक्त नहीं बनना है। तो ये जैन धर्म की सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्या कि वो भगवान बनाना चाहता है, भक्त नहीं बना रहना देना चाहता। जैसे कोई स्कूल हो, कोई स्कूल में कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाए और वो ये सोच के पढ़ाए कि मेरे जैसा इसको ना आ जाए, तो टीचर अच्छा है या गलत है, बुरा है। कि मैं आपको पढ़ाऊं अनंत जी, और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ये बात याद रखूं कि भैया जैन धर्म के बारे में मुझे 2-4 चीजें अनंत जी को नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि अनंत जी को यदि मैं सारी बातें बता दूंगा और वो फिर आरंभ पाठशाला की क्लास लेने लगेंगे तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं गु- ऐसा सोच के, गुरु गुड़ हो जाएगा, चेला चीनी बन जाएगा। है ना। तो वही, तो फिर अगर ऐसा सोच के मैं आपको सारी बातें ना बताऊं और थोड़ा आपको गलत गलत पढ़ाता रहूं ताकि आपको सही ज्ञान ना हो, तो मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो आप मेरी क्लास में अगली सेशन में आप बोल दोगे ना कि जिस वाली में अखिल जी पढ़ाते हैं उसके अलावा किसी में भी भेज देना। तो आप मेरी क्लास पढ़ना पसंद करोगे या नहीं करोगे सुपीरिया जी? यदि मैं ऐसा करूं तो आपको नहीं, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, क्योंकि आप हमें अपने जैसा बनाना चाहो ना, कि आपको जो आता है आप हमें वो बता के हमें अपने जैसा बना लो। आप हमें थोड़ा नीचे क्यों रखना चाहते हो कि इसको 2 बातें कम ही आए?
तो हमें ये बुरा लगेगा ना। ऐसी जो जैन धर्म है, हमारे भगवान महावीर जो है वो हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। वो ये नहीं कहते कि मैं भगवान रहूंगा और तुम मेरी पूजा करते रहना जिंदगी भर और मुझे रोज दर्शन करने आना, रोज मेरे मंदिर बनवाना, ऐसा नहीं उपदेश नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम भी भगवान बन जाओ मेरे जैसे। तो वो ज्यादा अच्छा है, जो भक्त बनने को लिए कह रहा है वो ज्यादा अच्छा है। तो सीधी सी बात है कि जो भगवान बना रहा है वो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए तीसरा पॉइंट और दिखाता हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट है कि जैन धर्म ही एकमात्र वैज्ञानिक एवं तर्क युक्त धर्म है। देखिए जैन धर्म की आप कोई भी बात पढ़ेंगे ना वो आपको सारी प्रैक्टिकल लगेंगी। ऐसा नहीं लगेगा कोई अचानक से कोई काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने भी पढ़ना चालू किया है, जैसे अपन ने 3 दिन पढ़ा, तो जैसे अभी हम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बात पढ़ रहे हैं क्या जो एकदम चमत्कारी टाइप की या बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली हो? ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। सारी बातें कैसी हैं, एकदम प्रैक्टिकल है, जो लाइफ में उतारी जा सके। ऐसी कोई अटपटी बात नहीं आई है हमारे में, है ना। सब प्रैक्टिकल है। तो जैन धर्म जो है वो बहुत वैज्ञानिक है और बहुत जो भी काम, जो भी बात इसमें बताई जाती है उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। और वो लॉजिक भी कोई ऐसे हवा में नहीं होता है, वो भी एक ऐसा होता है कि आदमी उसको स्वीकार कर सके। जैसे अपन जो बातें पढ़ रहे हैं उसको आपको मानने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, कि नहीं ये बात कैसे मान लो, कि नहीं ये बात मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि ये जो बातें हैं वो बहुत वैज्ञानिक है, आज के हिसाब से है। जैसे हमने जैन धर्म की विशेषताएं देखी, धर्म की विशेषताएं देखी, वो चीजें सारी चीजें हम चाहते हैं, है ना। तो ये जो जैन धर्म है वो एकदम वैज्ञानिक है। तीसरा, इसी धर्म में सभी जीवों की समानता की बात की है कि कोई भी जीव बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। कौन सा स्कूल अच्छा? मेरे को तो ये स्कूल के उदाहरण आते हैं। कौन सा स्कूल अच्छा है श्रुति जी? हम्म आ- आप आपके बच्चे हैं क्या, आप खुद ही बच्ची हैं? नहीं अभी तो ठीक है, मेरे को क्या है वो बहुत दूर से इतने इतने से दिखते हो ना आप लोग, तो समझ नहीं आता है। चलिए किससे पूछूं मैं? ममता जी, ममता जी से पूछो। ममता जी एक स्कूल ऐसा है मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि आपको लग जाए कि ये कौन से 2 स्कूल है। एक स्कूल ऐसा है जिसमें क्या है, बच्चों का फैमिली का बैकग्राउंड देख के उनको लिया जाता है कि अगर कोई कम फैमिली वाला है उसको नहीं लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे। और उसमें भी जो व्यक्ति ज्यादा पैसा देगा उसको आगे बिठाएंगे, जो व्यक्ति कम फीस भरेगा उसको पीछे बिठाएंगे। जो व्यक्ति ज्यादा पैसा देगा उसको अलग कैंटीन में भेजेंगे, जो व्यक्ति कम पैसा देगा उसको अलग कैंटीन में भेजेंगे। जो ज्यादा देगा उसको ज्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका देंगे, जो पैसे कम देगा गरीब होगा उसको कम देंगे। तो आप अपने बच्चे को, आप पैसे वाली नहीं हो, पैसे वाली हो तो आप गरीब हो समझ लीजिए। तो आप कौन से स्कूल में भेजोगे? उसमें आप भेजना पसंद करोगे जहाँ पे ऐसा डिफरेंस करते हो कि ये ज्यादा बड़ा है ये ज्यादा छोटा है? भेजोगे क्या आप उस स्कूल में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद ये ईडब्ल्यूएस वाला अब सिस्टम शुरू किया गया है कि सारे हाँ अच्छे अच्छे स्कूल में ईडब्ल्यूएस हो, जिससे कि जो पैसे वाले बच्चे हैं उनको भी पता बिल्कुल चले कि एक आम इंसान, साधारण घर का बिल्कुल बच्चा भी आप ही की तरह पढ़ के और आप ही की तरह कुछ बन सकता है। बन सकता है। तो हम भी उसी चीज को अच्छा समझते हैं जहां पर ऐसा भेदभाव ना हो कि ये छोटा और ये बड़ा, जहां दोनों को एक जैसा रखा जाए। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होती है? यूनिफॉर्म इसलिए होती है कि यदि कोई बच्चा थोड़े कम घर से है तो वो रोज नए नए कपड़े नहीं पहन के आ सकता है, उसके पास कम कपड़े हैं। और कोई बच्चा अच्छे घर से है तो रोज नए नए अलग अलग कपड़े पहन के आएगा, तो जो कम वाला है उसके मन में हीन भाव ना आ जाए। इसलिए स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है कि सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे, एक लड़कियां सारी एक जैसी चोटी बना के आएंगी, एक जैसे जूते पहन के आएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें किसके लिए? तो वो स्कूल अच्छे हैं ना, ये नियम कि भैया हमारा बच्चा जा रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि वो कम है, वो एकदम स्वतंत्र होकर पढ़ सके कि हम सब एक जैसे हैं स्कूल में। तो ऐसे जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जैन धर्म में सारे के सारे लोग बराबर होते हैं कि भैया तुम्हें कम आता है तो तुम छोटे हो गए, तुम्हें ज्यादा आता है तुम बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है कि सभी जीव समान है और कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। यदि कोई तिरंज जीव का जीव आ जाए और कोई मनुष्य जीव का जीव आए तो मुनिराजों को, हमारे आचार्यों भगवानों के लिए वो एक जैसा है। जैसे आपने एक वो सुना होगा कहानी राजा श्रेणिक की। एक बार एक राजा श्रेणिक थे और वो राजा श्रेणिक और उनकी रानी थी चेलना, है ना। जो रानी चेलना थी वो मुनिराज को मानती थी, जैन धर्म को फॉलो करती थी, और राजा श्रेणिक नहीं मानते थे। तो जब रानी चेलना हर बात में मुनिराजों की प्रशंसा करती थी तो राजा श्रेणिक को आती थी गुस्सा। तो जब राजा श्रेणिक को गुस्सा आती थी तब वो उसको बुरा बुरा बोलते थे। अब एक बार क्या हुआ, रानी चेलना के नगर में, उसी गांव में एक मुनिराज आ गए
और रानी चेलना उनके दर्शन करने गई और उसने बताया कि मुनिराज आए हैं, तुम भी दर्शन करने जाना। तो राजा श्रेणिक को तो उनसे चिढ़ते थे जैन धर्म से, तो राजा श्रेणिक ने सोचा कि मैं एक दिन जाऊंगा और इन मुनिराज को परेशान करूंगा और इनको सताऊंगा और इनको उपसर्ग करूंगा, और जब ये मुनिराज विचलित होंगे, दुखी होंगे, और तब मैं रानी को बुलाऊंगा, चेलना आएगी और वो देख लेगी कि ये तो बेकार लोग हैं, तो उस धर्म को मानना छोड़ देगी। ऐसा करने के लिए उसने क्या किया, वो सुबह सुबह गया और उसने मुनिराज के गले में सांप लटका दिए, जहरीले सांप, 8-10 सांप उसने उनके गलों में डाल दिए और वो गले से वापस आ गया। फिर जब वो 4 बजे वापस गया 2-4 घंटे बाद, फिर देखा तो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है और उनके पूरे शरीर में सांप ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, लटके हुए हैं, लेकिन वो उसको हटा भी नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इतने में रानी चेलना आई, वो रानी चेलना ने आई और उसने देखा कि इस राजा श्रेणिक ने ये सब कर दिया है, तो उसने उसको डांटा, फटकारा और उसने उस मुनिराज के ऊपर से वो सांप उसने उठा के साइड में कर दिए। मुनिराज को तो सब पता चल रहा था, क्योंकि सांप है, वजन है, घूम रहे हैं, इतना तो सब पता होता है ध्यान में होने पर भी। तो ये सब हुआ, रानी चेलना ने हटा दी, उन्हें सब पता था। फिर जब वो उन्होंने आंखें खोली और ध्यान खोला, तब वो दोनों उनके सामने थे और उनने उन दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों के धर्म की वृद्धि हो, सद्धर्म अस्तु, कि आपके धर्म की वृद्धि हो। उन्होंने दोनों को एक जैसा जवाब दिया। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भैया इसने तो आपको परेशान किया था, इसने आपकी मदद की थी, तो आपने इन दोनों को एक जैसा आशीर्वाद क्यों दिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ही जीव है ना, ये अगर कोई गलत काम करता है, ये अच्छा काम करता है, तो इसका फल तो ये भोगेंगे। मैं कौन होता हूँ कि ये व्यक्ति बुरा और ये व्यक्ति अच्छा, और इसको ज्यादा अच्छा आशीर्वाद दे दूं और इसको कम अच्छा आशीर्वाद दे दूं? तो ये सिस्टम जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में सभी जीव बराबर है। जो व्यक्ति बुरा काम करता है वो अपने कर्मों को भोगता है, जो अच्छा करता है वो अपने कर्मों को भोगता है। हमें उस कारण से उसको अच्छा बुरा राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम राग द्वेष करेंगे तो हम बुरे कर्मों को भोगेंगे, है ना। तो जैन धर्म जो है, जो छोटे बड़े की भावना से हमें दूर करता है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का पॉइंट, 5वें नंबर का है कि वीतराग में होने के कारण यही एकमात्र सच्चा धर्म है। जैन धर्म के भगवान दिगंबर होते हैं, स्त्री पुत्र आदि नहीं होते, हथियार नहीं होते, क्रोध आदि और युद्ध आदि नहीं करते हैं। देखिए, जैन धर्म की सबसे अच्छी विशेषता मैं आपको बताऊं, जैन धर्म के भगवान कुछ नहीं करते, यही सबसे अच्छी विशेषता है। कि कुछ नहीं करते, ये सबसे अच्छी विशेषता कैसे हो सकती है? कि जो कुछ कर सकता है, समझ लीजिए जैसे आप दोनों मंदिर जा रहे हैं और आपके अगर भगवान कुछ करते हैं, 2 लोग जा रहे हैं, जैसे माधुरी जी जा रही हैं और पलक जी जा रही हैं। माधुरी जी और पलक जी ने दोनों ने एक ही क्लास में पढ़ती हैं और उन्होंने भगवान में जाके, मंदिर में जाके प्रार्थना की, महावीर भगवान मैं ऐसा कर दो कि मैं आज के एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं। और फिर पलक जी गई और उन्होंने कहा कि हे भगवान ऐसा कर दो मैं आप आज के एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं। अब बताओ वो दोनों में से किसकी बात मानेंगे? बताओ किसकी बात मानेंगे वो दोनों में से? बोलिए अंजलि जी, किसकी मानना चाहिए उनको, माधुरी जी की या पलक जी की? आप फिर से बोलेंगे ये? हाँ, माधुरी जी और पलक जी का जो बेसिक 1 का एग्जाम होगा ना ये अगले महीने, तब समझ लीजिए एग्जाम है और ये दोनों मंदिर गए हैं और ये दोनों मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं। दोनों ने एक साथ भगवान से प्रार्थना कर ली, ये कह रही है मैं फर्स्ट, ये पर भगवान के पास 2 एप्लीकेशन आ गई हैं कि 2 लोग आरंभ पाठशाला के एग्जाम में फर्स्ट आना चाहते हैं, बाकी 35 लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस 2 लोग ही आना चाहते हैं। तो वो बताओ दोनों में से किसकी मदद करें? जो खुद स्वयं अपनी मदद करेंगे उसकी मदद करेंगे, जो पढ़ के समझ के जाएंगे शायद वो अपने आप ही होंगे, तो उनको तो वही तो किसकी भगवान के मदद करें? सामने। देखिए, हाँ देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो ये सोच लें कि देखो माधुरी जी बहुत मेहनत कर रही थी, तो माधुरी जी को मैं मदद कर देता हूँ, पलक जी तो 2 दिन क्लास में नहीं आई थी, इसलिए पलक जी को मैं फर्स्ट नहीं लगाऊंगा, सेकंड लगाऊंगा। यदि वो ऐसा करते हैं तो राग द्वेष हो गया ना, कि माधुरी जी से राग हो गया और पलक जी से उनको द्वेष हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अगर राग द्वेष हो गया तो व्यक्ति गलत हो गया ना, कि ऐसे तो हमारे भगवान होते नहीं है, बीतरागी होंगे, राग विदेशी भगवान को कौन पूजेगा? दूसरी बात, अगर वो बोले कि नहीं मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, जो पहले आएगा उसको मैं दे दूंगा, जो दूसरे बार पे आएगा उसको नहीं दूंगा। समझ लो पलक जी एक भी दिन क्लास में नहीं आई और पहुंच गई कि मुझे फर्स्ट ला दो, और माधुरी जी बेचारी पढ़ पढ़ के 24 घंटे पढ़ के गई, लेकिन वो 10 मिनट लेट हो गई। अब भगवान के पास दोनों की एप्लीकेशन है, यदि एक 10 मिनट पहले, एक 10 मिनट बाद आई, तो बताओ किसकी करें? अगर 10 मिनट पहले वाली को अगर वो फर्स्ट ला दें और 10 मिनट बाद वाली को सेकंड ला दें, तो ये अन्याय हो गया, क्योंकि जिसने मेहनत की है वो अन्याय हो गया, जिसने नहीं की वो अच्छा हो गया। तो ये सही है क्या? ये भी गलत है।
तो समस्या क्या है कि यदि भगवान कुछ करे ना तो समस्या होगी, यदि पारुल जी भगवान कुछ करेंगे ही नहीं ना तो कोई समस्या ही नहीं होगी। आप गए, अनंत जी गए, दोनों एक ही चीज मांग रहे हो, अब अगर आप में से दोनों में से किसी एक को दे देना तो गलत है। सही क्या है कि दोनों को ही नहीं दे रहा, ये सही है। जैसे आपके दो बच्चे आए, दोनों बच्चे, एक टॉफी है आपके पास, दोनों बच्चे मांग रहे हैं, अगर आपने एक को दे दी ना तो आप गलत हो या नहीं हो? तो आप क्या करोगे कि कोई को नहीं दे रहे, कल मिलेगी, आप फेंक दोगे उसको, किसी को नहीं देना। तो ये सही चीज है ना कि दोनों में से किसी को ही ना दिया जाए, क्योंकि अगर हमने दोनों में से किसी को एक को दे दिया, या तो फिर हम उससे राग द्वेष कर बैठेंगे, या फिर हम उसके साथ सही गलत कर बैठेंगे, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी ना। और यदि हम देंगे ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ ही नहीं किया है। इसका मतलब ना हमने सही किया, गलत किया, ना राग किया, ना द्वेष किया। तो जैन धर्म का यही सिस्टम है। जैन धर्म में भगवान कुछ देते ही नहीं है। और बाकी धर्मों में यदि, जैसे अब शंकर जी हैं, शंकर जी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया कुछ, और उसने आशीर्वाद देके कि तू जिसको मारेगा वो एक बार में मिल जाएगा, अब वो उठा, उसने तलवार उठाई और वो शंकर जी के पीछे ही भागने लगा। वो भागता ना शंकर जी को ही मार रहा है, तो शंकर जी भाग रहे हैं बेचारे, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो ऐसे परेशानी हो रही। तो जब जैसे दशरथ ने सीता वो केकई को वचन दे दिया कि हे भैया मेरे को, वो उसने कहा कि जो तुम चीज मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो केकई पहुंच गई कि राम को वनवास दे दो। अब वो रो रहा है और वो मर गया बेचारा रो रो के। तो जब भी कोई चीज व्यक्ति किसी को देगा ना तो उल्टा खुद ही फंसेगा और गलत ही करेगा लोगों के साथ। इसलिए जैन धर्म का सिंपल फंडा है कि किसी को कुछ देना ही नहीं, है ना, पहली बात। तो दूसरा कि जैन धर्म के भगवान अपने पास कुछ हथियार वगैरह नहीं रखते। हथियार कब रखता है व्यक्ति? जैसे अनंत जी, आपको अनंत जी को नहीं भेजा, किसी और को भेजता हूं मैं। कौन है? भूपेंद्र, भूपेंद्र जी नहीं, वो तो वीडियो ही नहीं। पद्मा जी, आपको मंदिर जाना है, ठीक है, आपको मंदिर जाना है। एक मिनट, कि देखिए टॉपिक क्या है कि जैन धर्म के भगवान, हमें जैन धर्म को किस लिए पूजना है? क्योंकि जैन धर्म के जो भगवान होते हैं वो अपने हाथों में हाथ रखे बैठे हैं, उनको ले जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब अगर व्यक्ति कोई अपने हाथ में तलवार रखे, इसका मतलब क्या है? क्या है पद्मा जी, इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति, चलिए जैसे आप मंदिर जा रही हैं और मंदिर जाते साथे आप डंडा लेके जा रही हैं, ठीक है, डंडा लेके जा रही हैं, इसका मतलब मैं क्या समझूं? किसी को मारना हो या किसी को डांट वगैरह लगना। हाँ, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कि ऐसा कोई हो सकता है जिससे आप डरते हो, है ना, तभी आप डंडा लेके जाओगे। जैसे कई बार हमारे यहाँ घूमने जाते हैं शाम को लोग, तो अपने साथ 2 डंडे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे वो राउंड लगाते हैं ना 5 किलोमीटर का, तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते उनको पीछे ना पड़ जाए, कुत्ते उनको देखे नहीं, इसलिए वो डंडा लेके चलते हैं। तो डंडा लेके यदि व्यक्ति चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी से डर रहा है ना। डंडा लेके तो तभी चलूंगा ना। जैसे किसी व्यक्ति के आगे 8 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस मतलब है कि उसको दूसरों से डर है, तभी तो बॉडीगार्ड रखा है। मेरे को यदि कहीं जाना हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला भी जा सकता हूँ। मुझे रात को 12 बजे जाना हो तो भी मैं रात को 12 बजे अकेला जा सकता हूँ पैदल। लेकिन यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसको तो दिन में जाने के लिए भी उसको 4 बॉडीगार्ड चाहिए। क्यों? तो बॉडीगार्ड होने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो व्यक्ति बड़ा है। बॉडीगार्ड होने से ये सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति को किसी से डर है, या उस व्यक्ति से भी कोई बलशाली व्यक्ति वहां पर है, तभी तो वो डरेगा ना। जैसे आपको जाना है और आपके यहाँ पे चींटी आ गई हो, चूहा आ गया हो, तो आप डरते हो क्या? कि नहीं डरते, भागते हो क्या? और यदि शेर आ जाए तो आप भाग जाओगे। तो अगर आपको कहीं जाना है और वहां पे शेर है तो आप तलवार लेके निकलोगे, तो आप गोली लेके निकलोगे। कहीं बिल्ली होती है, चूहे होते हैं, तो हम इनसे डरने के लिए कुछ सामग्री रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। यदि मैं कोई सामग्री रख रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी से डर रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है जो मुझे मार सकता है, तभी तो मैं रखूंगा ना। अब मुझसे कोई शक्तिशाली इस दुनिया में ना हो जो मुझे मार सकता हो, मुझसे ताकतवर ही हो, तो मैं क्यों रखूं? अब कोई पहलवान व्यक्ति हो जो सबसे दुनिया, भारत का सबसे पहलवान आदमी हो, जिसको बहुत अच्छे कराटे आते हो, जो सारे, जिससे अच्छा चैंपियन कोई ना हो, वो अपने साथ कराटे वाले आदमी को रखेगा क्या? क्यों रखेगा? वो तो उसको खुद ही आता है। अगर वो अपने साथ रख रहा है, इसका मतलब वो कमजोर है ना। तो हम, हमारे जो भगवान है वो अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में नहीं रखते, इसका मतलब उन्हें किसी से डर नहीं है। दूसरा, कोई उनका शत्रु नहीं है। 2 चीजें। व्यक्ति तभी अपने साथ कोई सामान रखता है, औजार, अस्त्र शस्त्र, जब दुनिया में उसके शत्रु हो। और शत्रु तब होते हैं जब व्यक्ति ने कोई गलत काम किया हो, जब उसने किसी का दिल दुखाया हो, जब उसने किसी को परेशान किया हो, जब उसने किसी का कोई चीज हड़प ली हो, तब व्यक्ति के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। जब तक व्यक्ति अपने आप में जीवन जीता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है ना।
तो भगवान के, हमारे भगवान के कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी का कोई भी बुरा नहीं किया। उनके कोई शत्रु नहीं है, इसलिए उन्हें अपने पास अस्त्र शस्त्र रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है। और दूसरा कि वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि उन्हें दूसरों को मारने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति कमजोर होगा वो अपने साथ रखेगा ना, मुझे तलवार लेके चलनी पड़ेगी, इसका मतलब मैं किसी को ऐसे बातों से नहीं डरा सकता, कोई व्यक्ति मुझे देख के नहीं डर सकता, मैं किसी को हाथ से नहीं मार सकता, इसलिए तो मुझे तलवार की जरूरत है ना। तो जैन धर्म के भगवानों को, जैन धर्म में ना तो भगवानों का कोई शत्रु होता है, ना ही भगवान से कोई शक्तिशाली होता है, इसलिए उसमें ये सारी सिस्टम भी वहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए बोलिए अनंत जी। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है स्त्री पुत्र आदि नहीं होते हैं, तो हाँ अपने सिर्फ 5 ही तीर्थंकर ऐसे हैं जो बाल्यती है, पंच बाल्यती जो बोलते हैं अपन। हाँ तो हाँ, बाकी तो सबके शादी हुए हुए हैं और सब हुआ हुआ है, तो देखिए बिल्कुल स्त्री पुत्र आदि नहीं होते का मतलब यह है कि भगवानों के नहीं होते, वो तो जब भगवान बने ही नहीं थे ना, जब उनके थे तो, जैसे जब उन्होंने शादी की तब वो भगवान नहीं थे, तब तो वो राजा थे, राजा ऋषभ देव थे, फिर उसके बाद वो मुनि बने, तो मुनि दीक्षा ले ली, तब उनके पास स्त्री पुरुष थोड़ी ना थे, जब वो भगवान बने अभी। लेकिन बाकी में क्या होता है, भगवान के पास ही होते हैं, जैसे शंकर जी हैं तो उनकी पार्वती जी है ना, तो उन दोनों की साथ में फोटो होती है, और बाकी को मुझे याद नहीं है, शंकर जी का पार्वती जी का तो पता है, उनके साथ उनकी पत्नी है ना। जैसे इनमें राम जी और सीता जी, जो हिंदुओं में होता है राम और सीता, तो उनके साथ उनकी पत्नी को बना रखा है, लेकिन वो भगवान बनने के बाद। लेकिन ये जो अपने यहाँ पे जो पत्नी वगैरह है, पुत्र वगैरह, ये भगवान बनने से पहले है, भगवान बनने के बाद किसी की पत्नी, किसी के पुत्र, किसी का परिवार नहीं होता है, वो सबको छोड़ देते हैं। ठीक है, चल हो गया। और तीसरा, क्रोध आदि और युद्ध आदि कार्य वो नहीं करते हैं, ये सारी चीजें उनमें नहीं होती। जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि गुणों की पूजा की जाती है, ये भी इसकी बहुत अच्छी विशेषता है, जो हमने कल देख ली थी नमोकार मंत्र के बारे में, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, इसलिए वो अच्छा धर्म है। जैसे आपके परिवार में यदि आप किसी एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे दोगे ना, तो आपका परिवार टूट जाएगा। अगर आपको परिवार चलाना है तो आपको सबको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आपके ऑफिस में अगर आपका बॉस किसी एक एम्प्लॉय को ज्यादा इज्जत देने लगेगा, उसको ज्यादा कीमत करने लगेगा, तो बाकी के जो एम्प्लॉय है ना उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे, फिर उसका ऑफिस ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि सबको समान नजरिए से देखते हैं, सबको समान करते हैं। तो ऐसे ही जो जैन धर्म है उसमें व्यक्तियों को विशेष नहीं दिया जाता, गुणों को महत्व दिया जाता है। और 7वें नंबर का पॉइंट है, यह किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है बल्कि सब जीवों का धर्म है। जो जैन धर्म है उसमें कोई भी अपना सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जैन हो या नहीं हो। अगर आप अजैन भी हो तो भी आप जैन धर्म को समझ सकते हो, जैन धर्म को पढ़ सकते हो, जैन धर्म को अपना सकते हो, क्योंकि जैन धर्म किसी जाति का नाम नहीं है, कोई जैनों का नाम नहीं, वो एक धर्म विचारधारा का नाम है। तो जो व्यक्ति ऐसा विचार कर लेगा वो जैन हो जाएगा, जो व्यक्ति ऐसा विचार नहीं करेगा वो अजैन रहेगा। यदि जैन कुल में पैदा हुए हैं और जैन धर्म की बातों को फॉलो नहीं करते तो जैन होने के बाद भी अजैन है। और यदि कोई अजैन व्यक्ति है और वो जैन धर्म को फॉलो करता है तो अजैन होने के बाद भी जैन है। तो जैन धर्म किसी एक सीमित नहीं रहता है, वो सबके लिए है। जैसे आप अभी कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने भी भगवान है ना हमारे 24 तीर्थंकर, इनमें से कोई जैन है ही नहीं, ये सारे क्षत्रिय ही हैं। क्षत्रिय समझते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 प्रकार की जाति चलती है, उनमें ये क्षत्रिय वैश्य के हैं बहुत सारे। जैसे वो कई मुनिराज है ना, जैसे उमा स्वामी आचार्य, अकलंक देव आचार्य, इनके नाम भी शांति वर्मा, मतलब वर्मा थे ये लोग, पर इन्होंने फिर बाद में जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म का प्रचार किया। तो जैन धर्म नाम का कोई ऐसी जाति नहीं है, ये तो एक धर्म है। धर्म और जाति में अंतर होता है। जैसे हिंदू एक धर्म है, तो हिंदू नाम का कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपको मेहता मिल जाएंगे, शर्मा मिल जाएंगे, वर्मा मिल जाएंगे, चौहान मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू किसी का सरनेम मिलेगा क्या? कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू नाम का कोई सरनेम नहीं है, वो एक धर्म है, वो कोई जाति नहीं है। ऐसे ही जैन धर्म भी एक धर्म है, वो कोई जाति नहीं है, उसको कोई भी फॉलो कर सकता है जैन धर्म, है ना। लेकिन हम लोग क्या जैन कुल में है तो हम लोगों का सरनेम भी जैन ही लगाते हैं हम लोग। लेकिन यदि कोई अजैन व्यक्ति चाहे तो वो भी जैन बन सकता है, भगवान बन सकता है, जैन धर्म में उसके लिए खुली छूट है ना। तो ये कुछ सारी चीजें हमने जैन धर्म के बारे में उसकी 7 विशेषताएं देखी। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने? सबसे पहले हमने देखा धर्म क्या होता है, तो उसके लिए हमने 4 पॉइंट देखे थे। धर्म क्या होता है, तो हमने 4 चीजें देखी थी, जो ये 4 चीजें दिला सकता है वो धर्म है, और उसके अलावा ये 4 चीजें कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमने देखा था धर्म क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए हमने 6 पॉइंट देखे थे कि इस कारण से हमें धर्म करना चाहिए।
फिर उसके बाद हमने देखा था कि जैन धर्म क्यों करना चाहिए, जैन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है, तो हमने उसके 7 पॉइंट देखे हैं कि जैन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है हमें जैन धर्म करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर सारे पॉइंट से आप इनको लिख लें और इनको याद कर लें, है ना। और कभी भी आपसे कोई पूछे कि भैया जैन धर्म की विशेषता क्या है, तो आप उसको बता सके कि भैया जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें भक्त नहीं भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता है। जैन धर्म की विशेषता है कि अनादि अनंत होता है। जैन धर्म की विशेषता है कि उसमें भगवान बनने का मौका सबको मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जिससे हम सामने वाले को बता सकें, है ना। तो ये 7 पॉइंट है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ लें, उनको याद कर लें, है ना। और समझेंगे तो आपको याद करने की फिर उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने इसको यहाँ पे स्टॉप किया है। अब जैन धर्म के बारे, अभी तो हमने जैन धर्म की विशेषता पढ़ी ना, अब जैन का मतलब क्या होता है, जैनों का जीवन कैसा होता है, जैन किस तरीके से रहते हैं, ये हम अगली क्लास में हम ये सारी बातें देखेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आज नोट्स नहीं बनाए हैं इसके, जो आपने पढ़ाया है PPT वो, आपको डाल दूंगा ग्रुप पे, ये जो PPT आपने भेज देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में डालेंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, उस PPT ग्रुप पे मैं PPT भेज, एक्चुअली कल वाली क्लास का भी मुझे पीपीटी मिल वो भी जाएगा क्या? मैंने वो ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, मैं फिर से एक और बार डाल दूंगा तो आप वहां से देखिए। ठीक, जय श्री, चलिए क्लास है। हाँ बोलिए। पहले का भी पीपीटी पेंडिंग है भैया जी। अच्छा, वो भी नहीं डाला, हाँ तो मैं दोनों डाल देता हूँ, ठीक है। चारों सेशन मैं एक बार क्या करूंगा, पूरे 10 की 10 PPT की लिंक डाल दूंगा आपके पास, तो मुझे बार बार नहीं डालना आपने। चलिए ठीक है, दूसरी क्लास का टाइम हो गया 8:30 से, इसी आईडी पे एक और क्लास चलती है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, वो लोग भी जुड़ने लगे हैं। चलिए ठीक, एक साथ बोलिए, जय जय जी। जय जिनेंद्र।